चौथी गीतिका है 24 की ढाल। तीर्थंकर अभिनंदन प्रभु। तो हम पहले जानेंगे अभिनंदन प्रभु। तो अभिनंदन तीर्थंकर का जो नाम है, तीर्थंकरों के नामकरण के पीछे, जिस भी तीर्थंकर का नामकरण हुआ है उनके नाम के पीछे कुछ न कुछ इतिहास रहता है। जैसे भगवान महावीर का नाम वर्धमान रखा गया था, तो उसके पीछे कारण था कि वे जब माता के गर्भ में आए तब उनके राज्य में धन धान्य वैभव की वृद्धि होती गई, तो वृद्धि होने की वजह से उनका नाम रखा गया वर्धमान। तो अभिनंदन प्रभु का भी नाम अभिनंदन पढ़ने के पीछे इतिहास है। तो वे जब गर्भ में आए माता के, तो उसके बाद इंद्र उन्हें बार बार वंदन करने लगे। तो बार बार वंदन करने की वजह से उनका जब नामकरण हुआ तब माता पिता ने कहा कि इनका नाम अभिनंदन रहेगा। तो अभिनंदन प्रभु की ये 24 की गीतिका हम संगान करेंगे। मैं पहले वर्ड्स पढ़ रही हूँ। अभिनंदन वांदु नित्य मनरली। अभिनंदन वांदु नित्य मनरली। तीर्थंकर हो चौथा जग भाण। छांड गृहवास करी मति निर्मली। विषय विटंबन हो तजिया विषफल जान। अभिनंदन वांदु नित्य मनरली। दुक्कर दुक्कर, यहाँ पे विसर्ग है, तो दुक्कर करणी हो कीधी आप दयाल। ध्यान सुधारस समदम मन गली। दुक्कर करणी हो कीधी आप दयाल। ध्यान सुधारस समदम मन गली गली। संग त्याग्यो हो जानी माया जाल। अभिनंदन वांदु नित्य मनरली। संग त्याग्यो हो जानी माया जाल। अभिनंदन वांदु नित्य मनरली। वीर रसे करी हो कीधी तपस्या विशाल। वीर रसे करी हो कीधी तपस्या विशाल। अनित्य अशरण भावन अशुभ निर्दली। अनित्य अशरण भावन अशुभ निर्दली। जग झूठो हो जाण्यो आप कृपाल। जग झूठो हो जाण्यो आप कृपाल। अभिनंदन वांदु नित्य मनरली। आत्म मिंत्री हो सुखदाता समपरिणाम। आत्म मिंत्री हो सुखदाता समपरिणाम। एहिज अमित्र अशुभ भावे कलकली। एहिज अमित्र अशुभ भावे कलकली। एहवी भावन हो भाई जिन गुण धाम। एहवी भावन हो भाई जिन गुण धाम। अभिनंदन वांदु नित्य मनरली। लीन संवेगे हो ध्यायो शुक्ल ध्यान। लीन संवेगे हो ध्यायो शुक्ल ध्यान। क्षायक श्रेणी चढ़ी हुआ केवली। क्षायक श्रेणी चढ़ी हुआ केवली। प्रभु पाम्या हो निरावरण सुज्ञान। प्रभु पाम्या हो निरावरण सुज्ञान। अभिनंदन वांदु नित्य मनरली। उपशम रसनी हो बागरी प्रभुबाण। प्रभुवाण
उपशम रसनी हो बागरी प्रभुवाण, तन मन प्रेम पाया जन सांभली, तन मन प्रेम पाया जन सांभली। तुम वचधारी हो पाम्या परम कल्याण, तुम वचधारी हो पाम्या परम कल्याण। अभिनंदन वांदू नित्य मनरली, जिन अभिनंदन हो गाया तन मन प्यार, जिन अभिनंदन हो गाया तन मन प्यार। संवत उगणी से भाद्रवय अगदली, संवत उगणी से भाद्रवय अगदली। सुदी 11 हो हुवो हर्ष अपारम, सुदी 11 हो हुवो हर्ष अपारम। अभिनंदन वांदू नित्य मनरली। अब राग के साथ बोलेंगे। तीर्थंकर हो चौथा जग भान, तीर्थंकर हो चौथा जग भान। छांड गृहवास करी मति निर्मली, विषय विटंबन हो तजिया विषय फल जान, विषय विटंबन हो तजिया विषय फल जान। अभिनंदन वांदू नित्य मनरली, तीर्थंकर हो चौथा जग भान। छांड गृहवास करी मति निर्मली, विषय विटंबन हो तजिया विषय फल जान। अभिनंदन वांदू नित्य मनरली, दुक्कर करणी हो कीधी आपदयान, ध्यान सुधारस समदम मन गली, संग त्याग्यो हो जानी माया जान। अभिनंदन वांदू नित्य मनरली, दुक्कर करणी हो कीधी आपदयान, ध्यान सुधारस समदम मन गली, संग त्याग्यो हो जानी माया जान। अभिनंदन वांदू नित्य मनरली, वीर रसे करी हो कीधी तपस्या विशाल, अनित्य शरण भावन अशुभ निर्दली, जग झूठो हो जाण्यो आप कृपाल। अभिनंदन वांदू नित्य मनरली,
रसे करी हो कीधी तपस्या विशाल अनित्य शरण भावन अशुभ निर्दली जग झूठो हो जाण्यो आप कृपाल अभिनंदन वांदू नित्य मन रली आत्म मिंत्री हो सुखदाता सम परिणाम एहि ज मित्र अशुभ भावे कलकली एह भावन हो भाई जिन गुण धाम अभिनंदन वांदू नित्य मन रली आत्म मिंत्री हो सुखदाता सम परिणाम एहि ज मित्र अशुभ भावे कलकली एह भावन हो भाई जिन गुण धाम अभिनंदन वांदू नित्य मन रली लीन संवेगे हो ध्यायो शुकल ध्यान क्षायक श्रेणी चढ़ी हुआ केवली प्रभु पाम्या हो निरावरण सुज्ञान अभिनंदन वांदू नित्य मन रली लीन संवेगे हो ध्यायो शुकल ध्यान क्षायक श्रेणी चढ़ी हुआ केवली प्रभु पाम्या हो निरावरण सुज्ञान अभिनंदन वांदू नित्य मन रली उपशम रसनी हो बागरी प्रभुवान तन मन प्रेम पाया जन सांभली तुम वचधारी हो पाम्या परम कल्याण अभिनंदन वांदू नित्य मन रली उपशम रसनी हो बागरी प्रभुवान तन मन प्रेम पाया जन सांभली तुम वचधारी हो पाम्या परम कल्याण अभिनंदन वांदू नित्य मन रली जिन अभिनंदन हो गाया तन मन प्यार संवत उगणी से भाद्रवे अगदली सुदी 11 हुओ हर्ष अपार अभिनंदन वांदू नित्य मन रली जिन अभिनंदन हो गाया तन मन प्यार
संवत उगणी से भाद्रवे अगदली सुदी 11 हुओ हर्ष अपार अभिनंदन वांदू नित्य मनरली। अब एक साथ पूरा गाएंगे। अभिनंदन वांदू नित्य मनरली तीर्थंकर हो चौथा जग भाण छांड गृहवास करी मति निर्मली विषय विटंबन हो तजिया विषय फल जान अभिनंदन वांदू नित्य मनरली दुक्कर करणी हो कीधी आप दयान ध्यान सुधारस समदम मन गली संग त्याग्यो हो जानी माया जाल अभिनंदन वांदू नित्य मनरली वीर रसे करी हो कीधी तपस्या विशाल अनित्य शरण भावन अशुभ निर्दली जग झूठो जाण्यो आप कृपाल अभिनंदन वांदू नित्य मनरली आत्म मिंत्री हो सुखदाता सम परिणाम एहि ज मित्र अशुभ भावे कलकली एहवी भावन हो भाई जिन गुण धाम अभिनंदन वांदू नित्य मनरली लीन संवेगे हो ध्यायो शुकल ध्यान क्षायक श्रेणी चढ़ी हुआ केवली प्रभु पाम्या हो निरावरण सुज्ञान अभिनंदन वांदू नित्य मनरली उपशम रसनी हो बागरी प्रभुवान तन मन प्रेम पाया जन सांभली तुम वचधारी हो पाम्या परम कल्याण अभिनंदन वांदू नित्य मनरली जिन अभिनंदन हो गाया तन मन प्यार संवत उगणी से भाद्रवे अगदली सुदी 11 हो हुओ हर्ष अपार अभिनंदन वांदू नित्य मनरली। यहाँ पे जयाचार्य जी कह रहे हैं कि अभिनंदन प्रभु, मैं आपको मानसिक प्रसन्नता से, मनरली यानी मेरी मानसिक प्रसन्नता से मैं आपको बार बार हर रोज हमेशा
प्रतिदिन वंदन करता हूँ। अभिनंदन वांदु नित्य मनरली, यानी मैं मानसिक प्रसन्नता से आपको प्रतिदिन वंदन कर रहा हूँ, बार बार वंदन कर रहा हूँ। आगे वो कह रहे कि ये चौथे तीर्थंकर है, जैसे हम ऑर्डर से भी जानते हैं, ऋषभ, अजित, संभव और अभिनंदन। तो ये चौथे तीर्थंकर हैं। और छांड गृहवास करी मति निर्मली, इन्होंने घर को त्याग दिया और अपनी मति को निर्मल बनाया, यानी अपनी बुद्धि को इन्होंने और भी शुद्ध बनाया, पवित्र बनाया। जग भान, यानी पूरे जगत में प्रकाशित करने वाले सूर्य हैं। तो ये जो चौथे तीर्थंकर हैं, पूरे जगत को प्रकाशित करने वाले चौथे पूरे जगत को प्रकाशित करने वाले सूर्य है। इन्होंने गृह को त्याग दिया और अपनी बुद्धि, मति को और भी निर्मल, पवित्र बनाया। इन्होंने विषय भोग, जो भी विषय के प्रपंच है, जो भी काम भोग है, उनको सबको त्याग दिया विष फल समझकर, यानी विष का फल खाने से इंसान की मृत्यु हो जाती है, तो इसीलिए इन्होंने विषयों को विष समझकर उनको त्याग दिया। अभिनंदन प्रभु, आपको मैं मानसिक प्रसन्नता से प्रतिदिन वंदन कर रहा हूँ। आगे क्या कह रहे हैं जयाचार्य जी कि आपने दुष्कर करनी, दुष्कर मतलब दुष्कर, जो करना बहुत मुश्किल है, वैसी आपने करनी की। करनी का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जो क्रिया करनी थी, जो साधना करनी है, तपस्या करनी है, वो इन्होंने एकदम दुष्कर, जो करनी बहुत मुश्किल है, वैसी करनी की है। ध्यान सुधारस समदम मन गली, तो इन्होंने शम और दम, शम यानी शांत करना, दम यानी दमन करना, उसको दबा देना, शांत करना और दबाना, इस प्रकार ध्यान करके उन्होंने अमृत रस में अपने मन को लीन कर दिया। यानी उन्होंने ध्यान में अपने आप को इतना लीन कर लिया कि उन्होंने अपनी सभी प्रवृत्तियों को शमन कर दिया और उनको दबा दिया, उनका दमन कर दिया, उनको दबा दिया। तो ये करके उन्होंने अपने मन को ध्यान में लीन कर लिया और उन्होंने जान लिया था कि ये जो आसक्ति है, जो संग है, यानी जो पदार्थों के प्रति या व्यक्तियों के प्रति जो आसक्ति है, वह माया जाल है और इस माया जाल को उन्होंने छोड़ दिया। तीसरे पद्य में जयाचार्य जी कह रहे हैं कि आप वीर हो, वीर रस यानी महावीर, महावीर जो हम वीर कहते हैं, तो वो आप वीर हो, यानी शूरवीर हो, जो आपने इतनी बड़ी तपस्या की, आपने गृह त्याग दिया, तो ये आपकी वीरता है। तो आपने वीर रस से तपस्या की थी तपस्या विशाल, तो बड़ी बड़ी तपस्याएं आपने की और आपने दो भावनाओं का ध्यान किया, अनित्य और अशरण। ये दो भावना से आपने जो असत कर्म यानी जो खराब कर्म थे, अशुभ कर्म, उनका आपने निर्दल यानी उनको खत्म कर दिया। तो निर्दलन करना यानी अशुभ कर्मों को काट देना। अनित्य भावना क्या होती है, अनित्य भावना में हम भावना पाते हैं कि ये जो चीजें मेरे को मिल रही हैं वे सब अनित्य है, क्योंकि ये एक न एक दिन मुझे छोड़ के जाने वाली है, ये चीजें नश्वर हैं, इन चीजों का नाश होने वाला है, तो ये मुझे एक दिन छोड़ के जाएगी। जैसे मेरा शरीर है वो भी छूट जाएगा, मेरा आसन अगर है तो वो भी छूट जाएगा, ये मेरा घर है ये छूट जाएगा, अगर मेरे पास दागिने हैं तो ये छूट जाएंगे, परिवार छूट जाएगा। तो ये बार बार भावना पाना यानी अनित्य होता है, अनित्य भावना होती है। और अशरण भावना का अर्थ है कि इस संसार में धर्म के अलावा और कोई भी शरण नहीं है, तो एकमात्र धर्म ही शरण भूत है, वही हमें आधार देता है, बाकी चीजों की हम कितनी भी शरण ले ले वो सब खत्म होने वाली है। तो ये अशरण भावना भाते हैं और उसमें ये होता है, ये भावना भाते हैं कि एक धर्म ही शरणभूत है, मुझे धर्म की ही शरण लेनी है, बाकी सब चीजें मुझे कोई शरण देने वाली नहीं है, मुझे कोई त्राण देने वाली नहीं है। जैसे हम अनाथी मुनि की घटना जानते हैं, अनाथी मुनि के जब आंखों में दर्द शुरू हुआ था तो उनका परिवार, उनकी पत्नियां, उनके माता पिता सब पास में बैठे हुए थे, लेकिन उनको कोई भी त्राण नहीं दे पा रहा था, यानी कि उनकी तकलीफ को कोई भी दूर कर नहीं पा रहा था। तब उन्होंने मन में संकल्प किया, अगर ये मेरी आंखों की पीड़ा चली जाएगी, तो उन्होंने नमस्कार महामंत्र का ध्यान शुरू कर दिया या धर्म की शरण ले ली और कहा कि अगर मेरी आंखों की वेदना कम हो जाएगी तो मैं धर्म की शरण लेकर उसी रास्ते पे आगे चलूंगा। और उसके बाद उनकी आंखों की पीड़ा कम हो गई और उन्होंने दीक्षा ले ली। जब श्रेणिक ने उनको देखा कि इतना सुकुमार, इतना सुकोमल शरीर है, तो इन्हें तो काम भोग भोगने चाहिए, भोगों का उपयोग करना चाहिए, कहाँ इतनी जल्दी दीक्षा ले लिए। तो श्रेणिक ने कहा कि तुम इतना जल्दी क्यों दीक्षा ले लियो, तुम संसार में आओ, भोगों को भोगो, तुम्हें जो चाहिए मैं दूंगा। तो अनाथी मुनि ने क्या कहा कि इस संसार में कोई भी मेरा नाथ नहीं है। तब श्रेणिक ने कहा कि मैं तुम्हारा नाथ बनता हूं। तब अनाथी मुनि ने उनको कहा कि तुम
तुम खुद मरने वाले हो, तुम मुझे क्या बचाओगे? मैं तुम्हारे साथ आऊंगा, लेकिन ये शर्त होनी चाहिए कि मुझे कभी भी कोई वेदना नहीं होगी, मुझे कोई भी बीमारी नहीं लगेगी और मेरी कभी भी मृत्यु नहीं होगी। तो श्रेणिक ने कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बीमारी आपको लग सकती है और मृत्यु भी होनी है। तो उन्होंने कहा तो फिर मैं तुम्हारी शरण में क्यों आऊं, तुम मेरे नाथ क्यों बनोगे? तो मैं ऐसी साधना कर रहा हूं जहां पे मैं खुद का नाथ बनूंगा। मैं वैसे वैसे धर्म की शरण ले रहा हूं जो मुझे इस जन्म मरण की मृत्यु की परंपरा से छुड़ा देगा। तो धर्म के अलावा और कोई भी हमारा शरण नहीं है, कोई भी हमें त्राण देने वाला नहीं है। ये दो भावनाओं को भाते हुए अभिनंदन प्रभु ने असत कर्म अशुभ कर्मों का नाश कर दिया। जग झूठो है जानियो आप कृपाल। तो तीर्थंकर तीर्थंकर अभिनंदन प्रभु ने जाना कि ये जो जागतिक संबंध हैं वे सब अवास्तविक है, झूठे हैं। क्योंकि वो इस जन्म में तो माता पिता का संबंध हो सकता है, जब अगले जन्म में जाओगे तब पता नहीं और क्या संबंध बन जाएगा। तो ये जागतिक संबंध जो भी हैं हमारे झूठे हैं। आज हमको कोई अच्छा लगता है, आज हमको कोई प्यारा लगता है, लेकिन थोड़े समय के बाद वो खारा भी लगने लग सकता है या उससे हमारा संबंध भी टूट जाता है। हम व्यावहारिक जीवन में भी बहुत बार देखते हैं कि इतनी घनिष्ठ मित्रता होती है और एक समय ऐसा आ जाता है कि एक दूसरे का मुंह भी देखना पसंद नहीं करते हैं। तो ये जो संबंध हैं ये सब झूठे हैं, अवास्तविक हैं। जब तक मतलब निकलता है तब तक उनसे हम जुड़े रहते हैं और जैसे ही मतलब पूरा हो जाता है, स्वार्थ पूरा हो जाता है और रिश्ते भी नाम मात्र के रह जाते हैं। तो ये सब उन्होंने जाना और इन सब विषयों से उन्होंने खुद को निवृत्त किया, दूर किया। आत्म मिंत्री हो सुखदाता सम परिणाम। यहाँ पर अभिनंदन प्रभु ने जाना कि जो आत्मा है वही मेरी मित्र है। कौन सी आत्मा? जो समभाव में सुखदाता सम परिणाम, यानी जो समभाव में लगी हुई है, समता रखती है, वो मेरी आत्मा मेरी मित्र है और वही मुझे सुख देने वाली है। अशुभ भावों में लगी हुई मेरी आत्मा अगर है तो वह मेरी शत्रु है। यानी जो आत्मा सत प्रवृत्ति कर रही है, सत्कर्म कर रही है, वह आत्मा मेरी मित्र है। जो दुष्प्रवृत्ति या अशुभ कर्मों में लगी हुई है वह आत्मा शत्रु है। यह भी भावन हो भाई जिन गुण धाम। तो ऐसी भावना, हे गुणों के धाम, आपने ऐसी भावना से भावित खुद को करते रहे कि सत्प्रवृत्ति में लगी हुई मेरी आत्मा मेरी मित्र है, जो दुष्प्रवृत्ति में लगी है वो मेरी आत्मा शत्रु है। तो ये भावना आप बार बार भाते रहे और इसी वजह से आप इस संसार समुद्र को तर गए। अब आगे जयाचार्य जी बता रहे हैं कि तीर्थंकर अभिनंदन प्रभु ने खुद को संवेग रस से, यानी मुमुक्षा मोक्ष की भावना से खुद लीन हो गए। संवेग का अर्थ है मोक्ष जाने की तीव्र अभिलाषा। तो उन्होंने खुद को मोक्ष जाने की तीव्र अभिलाषा से भावित करके रखा और उसके लिए उन्होंने शुक्ल ध्यान ध्याया। जब शुक्ल ध्यान ध्याया तो उन्होंने शायक श्रेणी ली। शायक श्रेणी लेने के बाद जीव कभी भी वापस मुड़ता नहीं है, उसे केवल ज्ञान होता ही होता है। और आपने वो ज्ञान पाया जिसके ऊपर कोई आवरण नहीं था, वैसा वाला प्योर ज्ञान, निरावरण सुज्ञान, जिसके ऊपर कोई भी आवरण नहीं है, ऐसा सुज्ञान यानी अच्छा ज्ञान आपने प्राप्त किया जिसको केवल ज्ञान कहते हैं। तो क्षायक श्रेणी क्या होती है? 8वें गुणस्थान से जब जीव साधना करता है तो 8वें गुणस्थान में पहुंचने के बाद दो रास्ते निकलते हैं। तो एक रास्ता निकलता है उपशम श्रेणी वाला, दूसरा निकलता है क्षायक श्रेणी वाला। जो जीव क्षायक श्रेणी को लेता है वह कर्मों को नाश करते हुए आगे बढ़ता है। तो जब वो 10वें गुणस्थान में पहुंचता है तो वो 11वां गुणस्थान नहीं लेके सीधा 12वें गुणस्थान में जाता है और वहां पे मोहनीय कर्म का नाश हो जाता है। और जो जीव उपशम श्रेणी लेता है वो 10वें के बाद 11वें गुणस्थान में जब पहुंचता है तो मोहनीय कर्म को दबा देता है, उपशम कर देता है। पर उपशम होने की वजह से क्या होता है, जैसे खीरे हैं, हमने राजस्थान में गांव में हम चूल्हे जलाते हैं तो हम देखते हैं कि जो खीरे हैं या हमने खाना वाना बना लिया उसके बाद हम उसके ऊपर राख डाल के रखते हैं। जब वापस चाहिए तो राख हटा देते हैं, फूंक मारते तो वापस आग जल जाती है। तो ऐसे राख के नीचे दबी हुई आग की तरह है जब 11वां गुणस्थान होता है। तो जैसे ही वो राख हटेगी और वो वापस आग भड़क उठेगी। तो मोहनीय कर्म भी 11वें गुणस्थान में अंतर मुहूर्त के बाद वापस उदय में आ जाता है। तो ये उपशम श्रेणी है जो वापस जीव को नीचे गिराती है। पर क्षायक श्रेणी लेने वाला जीव कभी भी वापस नहीं गिरता है, वो फिर केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष की तरफ अग्रसर हो जाता है। आगे जयाचार्य जी कह रहे हैं कि आपकी वाणी जो है वो उपशम रस से भरी हुई थी, यानी कैसे अपनी इंद्रियों को कंट्रोल रखना है, कैसे अपनी वृत्तियों को कंट्रोल रखना है, कैसे अपने मन को कंट्रोल रखना है, ये सब आपने आपके उपदेश में बताया। तो आपकी वाणी
जो थी वो उपशम रस से भरी हुई थी और आपका उपदेश भी उपशम रस से भरा हुआ था। जिन लोगों ने तन मन लगाकर आपकी वाणी सुनी वे संभल गए और उन्होंने उस वाणी को आत्मसात कर लिया और उनका कल्याण हो गया। तो जिन्होंने आपकी वाणी को सुना, उसे धारण कर लिया, अपने हृदय में स्थान दे लिया या अपने मन में उसको ले लिया, उस पर आचरण करना प्रारंभ कर लिया, तो उनका कल्याण हो गया। आगे जैसे जयाचार्य जी कह रहे हैं कि मैंने अपने आंतरिक कलमश को दूर किया, यानी मैंने अभिनंदन प्रभु की ये स्तुति गाई है। ये संवत 1919 विक्रम संवत 1900 भाद्रव शुक्ला एकादशी, भाद्रवे अगदली, यहाँ पे भाद्रव शुक्ला एकादशी के दिन इस स्तुति की रचना हुई है। और जयाचार्य जी ने अपने मानसिक और शारीरिक अनुराग से अर्हत अभिनंदन की वंदना की है और ये वंदना करते हुए उन्हें अपार हर्ष की अनुभूति हो रही है, क्योंकि वो अभिनंदन की स्तवना करते हुए ये भावना कर रहे हैं कि मैं भी अभिनंदन की तरह सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो जाऊं। तो उन्होंने अपने तन मन को पूरा उस स्तुति में जोत करके पूरा लगा दिया है और तन मन से उन्होंने अभिनंदन प्रभु की स्तुति की है। ओम अर्हम ओम अर्हम